जैसा कि आज एक बड़ा रूम है जिसके अंदर पब्लिक टॉयलेट बनेंगे, 2 टॉयलेट बनेंगे और 2 वॉश बेसिन वगैरह लगेंगे। उस कमरे की वाटर प्रूफिंग कराने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है, बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं। छत की, अंडरग्राउंड टैंक की, ओवरहेड टैंक की और वॉशरूम वाले रूम की, वॉशरूम वाली जगह की वाटर प्रूफिंग कराना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आपको भी काम आए। चलते हैं वाटर प्रूफिंग कराने। रेशो क्या रखना है इसका और इसका? सेम रेशो होगा, इक्वल है, वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये 11 किलो का था और वो 5 लीटर का है। दोनों को मिक्स करेंगे। वो मिक्सर जो इनको घुमाएगा। टाइम नोट करें। आराम से पीछे हटिए थोड़ा सा। टाइम अभी थोड़ी स्पीड दिला दो। हो जाएगा 2 से 5 मिनट रहेगा। 3:55 वो लिटरेचर है ना, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है यार। ये फर्स्ट लेयर हो रहा है, इसके बाद सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे। आपको 2 इंच आपके पास है, उसमें पाइपिंग आप चला सकते हैं। इसी के बाद अगर घर में करवाना तो मतलब जो लोड पड़ता है व्यूअर्स, जैसे कि देखा आपने, हमने वाटर प्रूफिंग कराई जिसमें 2 किस्म के केमिकल थे। एक लिक्विड फॉर्म में था और एक जो है ना पाउडर में था। दोनों को मिक्स किया और उसके बाद हमने वाटर प्रूफिंग शुरू की। और वाटर प्रूफिंग में होता यह है कि 4 घंटे बाद दूसरा लेयर भी होता है, 2 लेयर होते हैं। तो कंप्लीट हो गया वाटर प्रूफिंग। इसी वाटर प्रूफिंग का ये व्लॉग भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।